पूरा उत्तराखंड भ्रष्टाचार से लिप्त है और वहाँ का जनमानस से छुटकारा चाहता है। ऑफर तो बहुत कुछ हो रहे हैं, लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं। बहुमत को दोबारा साबित करने के लिए कहा गया है, उस पर जरूर मुहर लगेगी। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे बच के रहना मेरी जान। सियासत की साठगांठ पर बातचीत के लिए बीजेपी से मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ होंगे, विश्लेषक मानचंद खंडेला जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। अब एक नज़र जो हालात हैं उन पर, आखिर क्या कहते हैं उत्तराखंड के हालात और राजस्थान में क्या सियासी मिजाज आज देखने को मिला। उत्तराखंड के सियासी संकट पर सियासत को अंजाम तक राजस्थान में पहुंचाया जा रहा है, जहां उत्तराखंड के 27 बीजेपी विधायक जयपुर के पास एक निजी होटल में ठहरे हुए हैं, तो धुरंडी पर होटल में ही जमकर होली खेलने के बाद आज विधायक पुष्कर के भगवान ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए। राजस्थान में बीजेपी की सरकारों के दौरान दूसरे राज्यों के विधायकों को इस तरह ठहराए जाने की ये तीसरी घटना है। इससे पहले बीजेपी के पिछले कार्यकाल के दौरान गोवा और झारखंड के विधायक भी इसी तरह जयपुर लाकर ठहराए जा चुके हैं। इससे पहले ऐसी चर्चा थी कि मंगलवार को भी उत्तराखंड से कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को जयपुर लाया गया है, लेकिन मीडिया को खबर मिलने के बाद इन्हें उसी दिन वापस दिल्ली ले जाया गया। उत्तराखंड में गहराते राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि योग गुरु बाबा रामदेव भी सीएम हरीश रावत के खिलाफ बगावत भड़काने की साजिश में शामिल हैं। इस साजिश में वो बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह का साथ दे रहे हैं। तो वहीं योग गुरु ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मुझे जबरन इस मामले में घसीटा जा रहा है। मैंने अपने सपने में भी कांग्रेस एमएलए या पार्टी वर्कर से बात नहीं की है। दरअसल उत्तराखंड सरकार में कांग्रेस के बागी विधायक सीएम हरीश रावत के कामकाज से नाराज हैं। विधायकों का आरोप है कि सरकार में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा है और राज्य बर्बादी की ओर जा रहा है। वहीं बगावत के पीछे पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का रोल अहम माना जा रहा है। बहुगुणा रावत को सीएम बनाने को लेकर कई बार खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। वो पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी की मांग करते आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरीश रावत खेमा उन्हें जिम्मेदारी देने के विरोध में है। 70 सीटों वाली उत्तराखंड असेंबली में कांग्रेस के 36, बीजेपी के 28, निर्दलीय 3, बीएसपी के 2 और यूकेडी का 1 विधायक है। कांग्रेस से 9 विधायक बागी हैं, जिसके बाद कांग्रेस के पास 27 विधायक रह जाते हैं। वहीं कांग्रेस को पीडीएफ के 6 मेंबर्स का सपोर्ट हासिल है। अगर स्पीकर कांग्रेस के 9 बागियों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार देते हैं तो विधानसभा 61 सीटों की रह जाएगी। ऐसे में बहुमत के लिए 31 वोटों की जरूरत होगी, तो रावत कांग्रेस के 27 और पीडीएफ के 6 मेंबर्स के बूते सरकार बचा सकते हैं। इसके अलावा कई संभावनाएं भी बन रही हैं। उत्तराखंड में मौजूदा सरकार रहेगी या नई सरकार आएगी, या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। इसकी तस्वीर तो 28 मार्च को ही साफ होगी। सरकार को 28 मार्च को बहुमत साबित करना है। उत्तराखंड की मौजूदा तस्वीर को देखते हुए कई सवाल भी उठते हैं। क्या हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार गठन सही है? क्या लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की साजिश अपराध की श्रेणी में होनी चाहिए? क्या उत्तराखंड में सरकार की और बीजेपी का कदम सही है? क्या दल बदल करने वाले विधायकों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए? और क्या दल बदल से लोकतंत्र मजबूत होता है? बीजेपी विधायकों की इस होली के धमाल की मस्ती का मिजाज 28 को टटोलेंगे। उससे पहले आज का सवाल, क्या हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार का गठन सही होगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा firstindianews.com पर। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मनीष पारिक साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जो सियासी मिजाज हम देख रहे हैं, राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है, बीजेपी के नेता आवभगत कर रहे हैं,
पूरी प्रक्रिया क्या है? दरअसल क्या सच में हॉर्स ट्रेडिंग वाली कोई बात है, जैसा कि हरीश रावत आज शाम भी कह रहे थे? वो तो कहेंगे ही। जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं रख सकते, अपने विधायक दल के लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप उस सरकार पर लगा रहे हैं उनको पर्याप्त जवाब नहीं दे सकते, उनके पास तो इसके सिवा कोई जवाब ही नहीं है अश्विनी। वो यही बोलेंगे, अदरवाइज तो उनको डॉक में खड़ा करेंगे लोग, इसलिए उनके पास ये रास्ता नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली बार आपने कहा कि ये इसमें दिखाया गया है कि 9 लोग ये कह रहे हैं कि सरकार में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है और हम उसके खिलाफ हैं, इसलिए इस हरीश रावत मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए। तो द बॉल गोज टू द कॉलम ऑफ कांग्रेस कि वो ऐसे नेता को हटा के दूसरा नेता बनाए, लेकिन वो ये नहीं करेंगे क्योंकि इससे भ्रष्टाचार की पुख्ता होती है बात। इसका मतलब भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, और उसका मतलब मैं मनीष पारिक जी को, राजस्थान बीजेपी को आज बधाई दे सकता हूं कि आप जैसा चाहते हैं वैसा उत्तराखंड में हो जाएगा। बात ये भी नहीं है, यहाँ राजस्थान तो चूंकि वो सालासर के दर्शन करने हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए हैं, पुष्कर में पूजा कर रहे हैं, पुष्कर ब्रह्मा मंदिर कहीं है ही नहीं तो वो राजस्थान में आते हैं, वो अलग बात है। बात यह है कि जो द रीजन बिहाइंड दैट जो है वो बड़ी बात है, और ये बारे में वो रीजन ही तो मैं जानना चाहता हूँ, वो कारण क्या है दरअसल, और उसके लिए राजस्थान आने का जो कारण है, राजस्थान के जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार आओ भगत में लगे हुए हैं, तो वो कारण ही तो मैं जानना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जैसे धार्मिक स्थल ज्यादा हैं तो धार्मिक दर्शन करने आए होली की अवसर पे यह हो सकता है, लेकिन बड़ी बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये मैं चलिए ओम सैनी जी आपके पास आता हूँ पहले, फिर मैं ज्योति जी का मैं एक ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ कि राजस्थान उन राज्यों में से है जिन्होंने 1967 में सबसे पहले हाउस ट्रेडिंग के माध्यम से सुखाड़िया जी ने बहुमत की सरकार स्थापित की थी। उसके बाद में राजस्थान ने फिर कीर्तिमान स्थापित किया जब भैरव सिंह शेखावत जनता दल के एक बहुत बड़े हिस्से को तोड़ करके समूचा निकल गए और अपनी सरकार स्थापित की। ऐसे में राजस्थान के पास में अनुभव बहुत सारा है, उस अनुभव को हासिल करने के लिए वक्त पर बाहर से टीमें आती रहती हैं। झारखंड का जैसा कि हमने रिपोर्ट का जिक्र किया। ज्योति जी फिलहाल मैं आपका रुख करना चाहूंगा। मनीष जी तो कह रहे हैं कि इसमें राजस्थान बीजेपी का या फिर पूरी बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने तो अपने विधायकों को बुलाया है, उत्तराखंड में जो होगा 28 को तय हो जाएगा, खामखा कांग्रेस परेशान हो रही है। देखिए अब ये इस तरह की बातें बोलने का तो मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं है। आपने तो सवाल ही अपना आज ये रखा है कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग के तहत सरकार गठन करना सही है, और ये सब जानते हैं। बाड़ाबंदी कोई हम एक विधायक वाले इसमें बीजेपी को तो हमने, चाहे वो यहाँ के मेयर के इलेक्शन हमने देखे हों तब भी हमने बाड़ाबंदी देखी थी, और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा देखने में इन दिनों में बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन देखिए मेन प्रमुख सवाल जो है वो वही है जो आपने पूछा है यहाँ पे कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग के तहत सरकार का गठन सही है, और क्या इसको कोई भी पार्टी, कोई भी दल या आम जनता जो वोट देती है वो क्या इसको सही मानती है। मेरे को लगता है सवाल ही यहीं से आता है, और अगर जनता उसको सही नहीं मानती, लोकतंत्र के लिए वो सही नहीं है, तो मुझे लगता है कि चीज कोई भी दल लेकिन मेरा सवाल तो यहाँ मनीष जी ने नकार दिया, हॉर्स ट्रेडिंग की बात तो ये कर ही नहीं रहे, बोल रहे हैं कि राजस्थान में खाटू श्याम जी है, राजस्थान में ही ब्रह्मा मंदिर है, इसलिए दर्शनों के लिए आए हैं। बाड़ेबंदी वाली कोई बात नहीं, आपकी फीलिंग गलत है बीजेपी को लेकर। देखिए बड़ा आश्चर्य होता है, प्रशिक्षण शिविर लगे थे, वो आप जिसको बाड़ाबंदी कह रहे हो वो हमारा प्रशिक्षण शिविर पार्षदों की ट्रेनिंग कैंप है। मुझे लगता है जनता इस चीज को बहुत बेहतर ढंग से समझती है कि कौन सा प्रशिक्षण शिविर होता है, कौन सी कार्यशाला होती है, कौन से धार्मिक स्थलों के दर्शन और घूमने के प्रोग्राम बनते हैं। ये सब बहुत, मनीष जी अभी शायद बाहर घूम करके आए, हमें पता है वो बाहर ही घूम करके आए, क्योंकि वहां पर कोई हॉर्स ट्रेडिंग का प्रोग्राम नहीं हो रहा था और वो घूमने का प्रोग्राम था। ये हमें समझ में आता है, राजस्थान की सियासी मिजाज से फिलहाल पार्टी में क्या चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि स्थिति, जब आप इस तरह की जब स्थितियां हो और उन स्थितियों में अगर आपको नहीं करनी तो मैं इस समय ही क्यों नहीं राजस्थान बुलाया जा रहा है जी। खंडेला साहब ये सवाल मेरा आपसे है कि दरअसल परेशान तो कांग्रेस को होना चाहिए, 9 विधायक वहां बागी है, 27 विधायकों को यहाँ राजस्थान में बिठाकर बीजेपी क्या जाहिर करना चाहती है, दोनों तरफ चिंता है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको जो है तोड़ा जा रहा है, लेकिन टूट कौन रहे। पहली बात तो ये है, जो मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल सही कहा मनीष जी ने कि वो उनको तो अपने पास बनाए रखें, कोई कारण होगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये सारा मामला जो है ना बाजार अर्थव्यवस्था का है, और हर आदमी यहाँ पर पॉलिटिक्स में बाजारू है, यानी बाजार में खड़ा है, उसकी बोली लगा दें, उसको नचवा लें, उसका भंगुआ करवा लें, रंग डलवा लें,
भगवान के पास में ले जाए। नहीं देखिए, मैं मानचंद जी के शब्दों से थोड़ा सा असहमत हूँ, इस तरह के शब्दों का अगर आपके बहुत सारे शब्दों और से सबसे मैं बड़ी सहमत बात है लेकिन कि आप सबके लिए नहीं कह सकते ये चीज। फिर वही बात है, जो व्यवहार आप बोले सबके सब ऐसे हैं, तो मैं थोड़ी सी असहमत हूँ उनके शब्दों से भी और इनके जनरल बोलने से भी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ चुनिंदा लोगों के बारे में सब बाजारू हैं, बाजार अर्थव्यवस्था में बिकने को तैयार है, चाहे वो भावना से बिके, चाहे मुद्रा से बिके, चाहे प्रतिफल से बिके, चाहे पद से बिके, चाहे टिकट से बिके, चाहे जनता की हाइपोथेटिकल काफी बहुत सारी बात है। नहीं, सवाल ये आ रहा है कि जब आपके ऊपर आए तो वो गलत है और जब दूसरे पर आए सही है। बात सुनने वाली बात है। ओम सैनी जी, चलिए ओम सैनी जी के पास आ रहा हूँ, मैं आऊंगा खंडेला सब पे लौटूंगा आपके पास। ओम सैनी जी, एक बात समझना चाहता हूँ, परेशान ज्यादा कौन है? हरीश रावत को समझा जाए, बीजेपी को समझा जाए? क्योंकि दोनों तरफ डर ये लग रहा है कि कहीं हमारे विधायक न टूट कर चले जाए। बीजेपी को भी क्या सच में ये डर है, इसलिए राजस्थान भेजा गया है 27 विधायकों को? देखिए, जिन्होंने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, निर्वाचन आयोग के नियम पढ़े हैं, उनको जब सरकार में खरीद फरोख्त या बदला बदली का सिलसिला होता है, नाराजगी बयान करने का सिलसिला हो, तो डर दोनों को लगता है। हरीश रावत साहब को ये डर लग रहा है कि कहीं पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की बात को स्वीकार न कर ले, स्पीकर कहीं पलट ना जाए। तो ये सब गंभीर मुद्दे हैं जिनको लेकर के चिंतित हैं वो। उसी तरीके से बीजेपी सोच रही है कि जिस तरीके से उनका वहाँ पर क्षण हुआ है, वो पुनः स्थापित करने का प्रयास, जो उनको लग रहा है कि इस तरीके से हम हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से, जैसे जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, उसके माध्यम से पुनः शासन में आ सकते हैं, तो उन लोगों को निकलने नहीं देना चाहिए। अब उनके सामने संकट ये पैदा हो गया कि कानून उनका साथ नहीं दे रहा। लग ये रहा है कि किसी भी हालत में, जो जैसा कि आज नतीजे आए हैं कि जिन लोगों ने हाईकोर्ट ने भी कह दिया, हाँ हाईकोर्ट ने भी बिल्कुल जिस तरीके से कह दिया, उसका मतलब ये है कि 28 तारीख को हरीश रावत साहब की सरकार बच जाएगी। और जो नाराज हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, पिछले मुख्यमंत्री बहुगुणा जिनको हटा करके रावत साहब वहां पर कायम हुए थे, वो जो चाहते थे कि वो जो दूसरा ग्रुप है जिसके माध्यम से सरकार, लेकिन इसमें ये बात साफ नहीं हो पा रही कि 27 एमएलए राजस्थान में बीजेपी के आते हैं। डर तो कांग्रेस सरकार को है। देखिए, मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगता है देखिए, कि अगर ये 9 भागी हुए हैं तो यहाँ से भी कोई असंतुष्ट हो सकता है। कुल मिलाकर के ये आप सच मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो सैद्धांतिक स्वरूप हमने आज के 5 बरस पहले देखा था, वो सैद्धांतिक स्वरूप इनके मासवेज बनने के बाद में नहीं है। इनको भी उसी तरीके से भय लगता है जिस तरीके से एक मध्यम मार्गी पार्टी जो कांग्रेस, जिसमें बड़े स्वतंत्रता से आप इधर उधर जा सकते हैं, लेफ्ट में या राइट में कहीं भी जा सकते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में भी ये पॉसिबिलिटी हो गई है। यही वजह है कि इन सब लोगों को जो बड़ाबंदी का एक ख्याल बन रहा है, और राजस्थान उसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस और बड़ा मुफीद जगह है, ऐसा सोच करके उनको यहाँ पर भेजा गया है। चलिए ब्रेक का कॉल कर रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो चर्चा जारी रखेंगे। अब की बात हॉर्स ट्रेडिंग पर खुलकर होगी और समझना चाहेंगे कि इसमें माहिर कौन है और डरता कौन है। ब्रेक के बाद पार्टी को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो भी इस तरह का कैंडिडेट जो भी होता है, एमपी या विधायक जो भी होता है, जो पार्टी को इधर उधर अदल बदल करता रहता है, तो इससे तो वो पार्टी के लिए क्या करेगा? वो तो उसको पैसे के मामले के पैसे के चक्कर में इधर उधर हो जाता है। जो अपने सोची है जीतने से पहले, यदि वो से सोच के अकॉर्डिंग यदि वो व्यक्ति वहाँ काम करेगा तो वो बेहतर रहेगा। वो आगे चल के नहीं जनता को भलाई के रास्ते की तरफ ले जाएगा, प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगा। और यदि उसने दल बदल दिया अपना, तो निश्चित है कि जो उसने सोचा है वो उस कार्य को नहीं कर पाएगा। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मेरी जान।